हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और साथ में पढ़ेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे बबल सॉर्ट को विद सॉल्व्ड एग्जांपल, और वीडियो के एंड तक आप बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को मास्टर कर चुके होंगे। फिर आपको चाहे जितना मर्जी बड़ा डाटा दे दिया जाए, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कौन से एल्गोरिथम्स कॉमनली यूज होते हैं। Algorithms are essential tools in computer science and are applied to a wide range of problems, from sorting data to searching for information in large data set. Commonly used algorithm में हमारे पास आ जाते हैं sorting algorithm और searching algorithm। ठीक है, some algorithm are foundational, serving as building blocks for more complex operation। हम लोग कंप्यूटर साइंस में complex operations को solve करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्गोरिथम्स को। ठीक है, जिसमें हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं, sorting एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे sorting एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। Sorting algorithms are used to arrange data in a particular order such as ascending or descending order। Sorting algorithm में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को sort करते हैं या ascending order में या फिर descending order में। Sorting is a fundamental operation that often serve as a prerequisite for other tasks like searching and data analysis। Sorting algorithm में हम लोग अक्सर ये करते हैं कि अगर हमारे पास डाटा दिया गया है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे रैंडम दिया गया, तो हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है, ताकि वो एक सही ऑर्डर में आ जाए। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस में, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बबल सॉर्ट किस तरह से काम करता है। Bubble sort is one of the simplest sorting algorithms. It works by repeatedly stepping through the list, comparing adjacent elements and swapping them if they are in the wrong order. This process is repeated until the list is sorted. बबल सॉर्ट क्या करता है कि हमारे पास एक लिस्ट दी गई है, उसमें हम लोग लिस्ट के स्टार्ट से जो है वो हम लोग शुरू करते हैं और दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर उनमें से अगर वो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे तो हम उनको स्वैप कर देंगे, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में नहीं होंगे तो हम उनको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। ये नीचे उन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट करना है लिस्ट के स्टार्ट से। कंपेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स। एडजेसेंट एलिमेंट्स का मतलब होता है दो करीब करीब वाले एलिमेंट्स, दो साथ साथ वाले एलिमेंट्स होंगे जो हमने उनको आपस में कंपेयर करना है। स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। उनको स्वैप करेंगे अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे, लेकिन अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में नहीं होंगे तो हम उनको स्वैप नहीं करेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल नो मोर स्वैप्स आर नीडेड। और हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी जो लिस्ट है वो एक सही ऑर्डर में नहीं आ जाती, एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ जाती। यहाँ पर इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन हम लोग एक इमेज को ऐड करेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि बबल सॉर्ट किस तरह से काम करता है। ये हम लोगों ने एक एग्जांपल ली है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की। ठीक है, इसमें हम एक लिस्ट दी गई है जो कि अनसॉर्टेड है। ये जैसे सबसे स्टार्ट में जो लिखा हुआ है 5 3 8 4 6, ये हमारे पास एक लिस्ट है और ये आप लोग देख सकते हैं ये एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है कि 3 पहले आ जाए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, फिर 8 आए। मतलब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग अब एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिस्ट की बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, कौन से एलिमेंट्स है, 5 और 3। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमने इनको कंपेयर किया और हमने देखा कि 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज लेसर देन 5। ठीक है, तो अब ये दोनों जो क्या है रॉन्ग ऑर्डर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे। 3 को पहले ले आएंगे और 5 को बाद में ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग लिस्ट को जो है वो सेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, 3 तो आ गया अपने सही ऑर्डर में। अब हम लोग 5 और 8 को आपस में कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे जो कि एडजेसेंट एलिमेंट होंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 है वो लेस देन है 8 से, तो ठीक है, ये तो अपने पहले से ही सही ऑर्डर में है, तो हम इनको स्वैप नहीं करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 आ गया अपनी जगह पर, 5 भी आ गया। उसके बाद अब हम लोग 8 और 4 को आपस में जो है वो कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि 8 इज ग्रेटर देन 4, जबकि 4 है वो 8 से लेस है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। 4 पहले आ जाएगा और 8
बाद में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग देखें, अब हमारे पास जो लिस्ट आधी लिस्ट जो है वो हमारे पास सॉर्ट हो चुकी है 3, 5, 4। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 8 और 6 को। अब 8 क्या है, ग्रेटर देन 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, रॉन्ग ऑर्डर में है। तो अब हम इनको भी क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। 3, 5, 4, 6 आ जाएगा पहले और 8 आ जाएगा बाद में। अब आप देखें हमारी जो लिस्ट है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। 3 पहले आ गया, 5, 4, 6, 8। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे रुक नहीं जाना, ठीक है। अभी भी देखें ना, 5 के बाद क्या है 4, जबकि 4 क्या है वो पहले होगा। ये हमारा एक पास था। अब सेकंड पास में हम लोग फिर से बिगिनिंग के स्टार्ट लिस्ट के स्टार्ट से जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये वाली लिस्ट से जिसको भी हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया फिर से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, ये पहले से ही अपने सही ऑर्डर में। अब 5 और 4 को करेंगे। 5 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और 4 जो है वो लेस देन है, तो फिर 4 क्या आ जाएगा, स्टार्ट पर आ जाएगा, और 5 बाद में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हम 5 और 6 को आपस में कंपेयर करेंगे। 5 क्या है, लेस देन है, वो अपनी पहले से ही सही ऑर्डर पे है। फिर 6 और 8 को करेंगे, ये भी अपने पहले से ही सही ऑर्डर पे है। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह से रहने देंगे, और इस तरह से हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये थी हमारी सोल्ड एग्जांपल। अब हम लोग देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, मेकिंग इट इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। हम लोगों ने अपने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी, जहां पर हम लोगों ने डिफरेंट और देखा था कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सबसे अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो अगर हम लोग देखें, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे इनपुट साइज ग्रो होगा तो उस इनपुट साइज के स्केयर के लिहाज से इसकी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि वो टाइम जो एक एल्गोरिथम खुद को एग्जीक्यूट करने में, सॉल्व करने में लेता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लार्ज डेटा सेट की बात करें तो जैसे जैसे हम लोग इनपुट साइज को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इसको जो है वो बहुत अच्छा एल्गोरिथम नहीं माना जाता। सॉर्टिंग का एल्गोरिथम मतलब इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। होवेवर इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इम्प्लीमेंट करना तो इसको बहुत ही सिंपल है। मेकिंग इट यूजफुल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड स्मॉल डाटा सेट, और ये स्मॉल डाटा सेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, जिसमें हम लोगों ने एक सोल्ड एग्जांपल को देखा और देखा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखा और देखा कि ये एफिशिएंट होता है या नहीं होता, ठीक है। और डिफरेंट स्टेप से हम लोगों ने इसको पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।